जहाँ पर दोस्तों आपको लगातार लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बात भड़कते हुए लोग और एक तरफ ब्यूटीफुल कास्टिंग। एक मनारा है इस घर के अंदर जिसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। किसी और चीज पर मत जाइए, आप जाइए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मैं समझ लूंगी तुम जो समझाओ, मुन्नवर सुन लो गेम समझाओ। एक घर के अंदर मना रहा है। एक विक्की है जिसको बिग बॉस बार बार कह रहे हैं विक्की भैया समझाने मत लग जाना किसी और कंटेस्टेंट को दोबारा से। हालांकि उसके घर के खुद के अंदर एक छोटा डिवोर्स होने, छोटा डिवोर्स मतलब आपसी मतभेद, छोटा डिवोर्स तक की बात पहुंच चुकी है, पर वो नहीं समझ रहा। और तेरी बीवी कह रही है थोड़ी देर वक्त गुजार हमारे साथ भी। लेकिन विक्की अपना यारी दोस्तियां निभाने में लगा हुआ है। कर ऐसे रहे हैं जैसे ये घर के सबसे बड़े दादाजी हैं। घर बिखरना नहीं चाहिए। मुनव्वर को खानजादी शुरुआत के एपिसोड के अंदर डिकोड करती हुई दिखी। खानजादी कह रही है ये ऐसा ही है, ये दोस्ती करेगा, फिर झगड़ा करेगा, ये लोगों के साथ यही करता है। अच्छा देखिए, खानजादी और अभिषेक ने सबसे पहले मुनव्वर के बारे में ये चीजें कैसे पकड़ ली, मुनव्वर की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि ये दोनों लोग छोटा सूतली बम लेकर के घूम रहे हैं। बात बात पे फट जाते हैं। खानजादी मैं काम नहीं करूंगी, ये काम नहीं करेगी, मैं भी नहीं करूंगा। दोनों जने किसी भी बात के ऊपर लड़ लेते हैं। तेलका ने आज जितना तेल का उसके अंदर पड़ा था वो सारा तेल का बाहर निकाल दिया। और पीछे से वो अरुण वो बार बार मैं चार मीनारा का हूं ना, मैं साफ साफ बोल रहा हूं भाई, मेरे से ना थोड़ा 2 कदम को दूरी रखना तुम, वरना मेरे हाथ से कुछ हो जाएगा, मैं मिट्टी में गाड़ देगा, उसके ऊपर सूसू कर देगा। उसने ये डायलॉग बोला था बिग बॉस ने। ये लोग किसी को भी गुस्से में ला सकते हैं। बैठे बैठे अपनी तरफ सारे फुटेज ले आते हैं। कितनी भी ड्यूटी शफल करने की कोशिश करो, कुछ भी कोशिश करो, ये एंड में तो कंटेंट लेकर ही जाती है। और बाद में बोलती है बस ये सब मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अच्छा, एक तरफ रूसे हुए कुछ लोग हैं, अपने जिग्ना जी हो गए, रिंकू जी हो गए, इन्होंने आज एक नई बात कह दी, हम खाना नहीं बनाएंगे। अब इनको लगा जब ये बोलेंगे खाना नहीं बनाएंगे तो थोड़ी देर तक तो कोई इनको समझाएगा, कन्विंस करेगा, नहीं नहीं आपका खाना बहुत बेहतरीन है, आप तो माँ की तरह है, हमको थोड़ा टाइम फ्री चाहिए, हम काम वाम नहीं कर सकते। तो पलट करके बदमाश चालाक चतुर लोमड़ी जैसा मुनव्वर और ये उसका फुफी का चचेरा भाई विक्की, दोनों जने फट गए थे, ठीक है खाना हम बना लेंगे, कैमरे हम पे रहेंगे, खाना हम बना लेंगे। अब जिग्ना जी कहती अरे नहीं रुको, इतना दिल से नहीं कह रहे थे। उससे पहले इन्होंने ड्यूटी ले ली। इन्होंने ड्यूटी ली तो यहाँ पे सत्ते पे सत्ता चल रहा है। अंकिता जी चिढ़ के आगे चलेगी। अंकिता जी कह रही नहीं, तुम जो थोड़ा बहुत भी टाइम मुझे देना चाहते थे वो थोड़ा बहुत भी टाइम अब तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अरे विक्की को क्यों पीछे पड़ी है? विक्की खेल के अंदर खेल रहा है। शाणे और बिना शाणों के बीच में कुछ और भी लोग हैं जैसे अभिषेक और खानजादी। इन लोगों ने अपने पास एक छोटा छोटा चाकू रख रखा है, ये सामने वाले को हल्का हल्का छुपाते रहते हैं। और ये जैसे ही लोग गुस्से में कहते देखो चिल्ला रहा बिग बॉस, देखो बिग बॉस, ये सब लोग मिलकर मुझको पागल कर देगा साला, खानजादी कहता है। इस बार के बिग बॉस में मैं आपको कह सकता हूँ दोस्त, जबरदस्त वाला कंटेंट है और ये शो मैं आपको डेफिनेटली वादा कर रहा हूँ कुछ दिन और ज्यादा आगे एक्सटेंड हो। तेलका और अनुज जी रूसे हुए फूफा जी बने में देख रहा हूं। ये मैटर ऐसा चल रहा है कि ये लोगों को कोई काम ही नहीं करना। देख मैंने कह दिया इसको काम करने को कर नहीं रहा। और अभिषेक किसी को भी मैं आपको सच बता रहा हूँ वहां तक का गुस्सा दिला सकता है कि जहां तक वो जो चाकू बाहुबली बन रहा था ना पीछे से तेल का, वो 3 तीर चलाता था बाहुबली, अच्छा 8-8 चाकू फेंक रहा उसके ऊपर। एमडीएच का तीखा लाल शीशा पीछे से और आया थी, छोटी छोटी बात पे लड़ रही वगैरह। मैं मैडम तुमसे बात नहीं करूं, तुम अपने कमरा को जाओ। तैयार नहीं, वो बार बार बीच में घुस रही। हम मेरे को लग जाती तो मेरे को लग जाती, तेरे को क्या होता, तू तेरी वसीयत भूल जाती। कैमरे में जा जाकर बिग बॉस देख लो, बिग बॉस देख लो, बॉस करा देख, मेरे को बार बार ये फुटेज देख कहने की जरूरत नहीं है। बिग बॉस भरा पड़ा कह रहा कोई किसी से बात नहीं करेगा, सबको रेस्ट करने के लिए इसलिए बोला कि पीछे कैमरामैन सो सके। हमने तुमसे कंटेंट की उम्मीद की थी, तुम दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना कंटेंट दे रहे हो। और अभिषेक तू रुक जा, तूने सारी हार्ड डिस्क भर दी कुत्ते। बिग बॉस के अंदर की फीलिंग बता रहा हूँ। आज नील चुप, एवरीवन कीप क्वाइट। देखो अभिषेक के बीच में नील की आवाज निकल के आए भी कहां से आप बताओ। अनुराग बाहर से तो ये बड़ा सभ्य आदमी हो रहा है क्योंकि इसको पता है लोग देख रहे होंगे। हकीकत में जो ये कहना चाह रहा था मैं आपको वो कह के इधर अनुराग इधर 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 हॉल में यार डंके की चोट पे सबके सामने बात करेंगे। दोनों लोग अपने अपने कमरा में जाकर टीवी देखो। मैं 2.5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारे अंडे वंडे दूर की बात है रोटी तक बंद कर दूंगा। बैठो चलो अपने अपने कमरा में। और अभिषेक तू मुझे दिखना नहीं और डिस्टर्ब करता है। मेरी अभी बात एक से एक होगी इससे। हाँ अनुराग बाबू क्या चक्कर तुम्हारा बताओ। तुम्हारी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हाँ उस चक्कर में हम तुमको लेकर के उसका मतलब क्या होता है हमारे सर पे बैठ के हमारी बुराई करो ना। महंगा घर बनाया हम लोगों ने, तुमको बुलाया, 7 दिन से कर क्या रहे हो। ये ड्यूटी दे दो, उसको ये ड्यूटी दे दो, ड्यूटी के अलावा कोई बात नहीं की। अब कुछ और नहीं बचा तो मेरे ही पीछे पड़ गया तू। मैं लाया था कंगना रनौत को यहाँ पर, उसकी फिल्म आई थी वो प्रमोशन करने के लिए। अगर वो मुनव्वर को पहले जानती तो क्या मैं उसको मना करता फिल्म में मत आ। जय और वीरू को लेकर के साथ में बैठा हुआ तीनों जने मिलकर के बुराई कर रहे हो। कम से कम ये पहले दोनों लोग कॉमेडी तो देते थे मेरे को। ये दोनों लोगों ने कॉमेडी भी छोड़ दी तेरे चक्कर में। ये भी सीरियस होकर के निकल पड़े हैं मुहिम के लिए। हाँ यूट्यूब वर्सेस हो गया टीवी। कंटेंट दे, कंटेंट तेरे को इसके लिए लेकर आए हैं। कंटेंट बिना कुछ नहीं होगा। अब तेरी मैं और चिढ़ाता हूँ। देख तुझे मैं ढंग से चिढ़ाता हूँ। पीछे लोग पकड़ रहे बिग बॉस को, ये रुक जा भाई, ये ऐसे नहीं। मेरा फेवरेट मुनव्वर, मुनव्वर शायरी सुनाओ। मुनव्वर शायरी सुना रहा है। आए थे मिलके 17 जने, सोचा मिलके कर देंगे कमाल। ये सब तो पीछे रह गए, मैंने मचा दिया धमाल। अब देख मैं तेरे को और चिढ़ाता हूँ।
हाँ अंकिता, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? एब्सोल्युटली राइट। हाँ मनारा मेरी जान, हाँ बोल मनारा, तू बोल। मनारा कह रही वो बात तो सही है, जिस तरह से ये कर रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। देख तेरे लिए ये भी ये बोल रही है। अब इतना सुनने के बाद एक्चुअली उस बेचारे को रोना आ गया होगा। कोई बात नहीं, उसको रोना आया, रोना आते ही देख करके। वैसे मुनव्वर को आया तो रोना इसीलिए, किसी को देख करके उसको उसकी माँ की याद आई तो मुनव्वर को भी आ गई। लेकिन एक बार दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखते हैं, क्योंकि आप लोग तो सोचते हैं ना दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मुनव्वर ने देखा रो के कंटेंट लेके जा रहा है, तो मुनव्वर ने अपने बच्चे की बात भी और मुनव्वर ने साथ साथ अपनी मम्मी की बात भी करी। मुनव्वर इस पे भी जीत गया और जाके गले मिल लिया और कह के बड़प्पन दिखा करके कह रहा है भाई मैं समझ सकता हूँ, तू एटलीस्ट बात तो कर सकता है अपनी मम्मी से, मैं वो भी नहीं कर। तो लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ, इमोशंस को देख करके ही इमोशंस निकल, गालियों को देख के सबके मुंह से गाली निकलती है। मुनव्वर ने अपनी भी स्टोरी सेम टाइम लोगों को बताना शुरू की, मगर आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो चुनना चाहे वो चुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ शो का। दुश्मन के जाकर डाउन मूवमेंट, कमजोर समय पर अगर आप उससे गले मिलकर के उसको समझाना चाहते हो, एप्रिशिएट। अनुराग बोल रहा है, अनुराग ने बिग बॉस बात स्पॉन्टेनियसली ली भी, उसको चीजें समझ में भी आती हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना सा है, कंपनी गलत है, पीछे बैठ करके ही सारे फैसलों को अंजाम देना चाह रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर के खेल नहीं रहे हैं। और वहीं पर अगर कोई फ्रंट फुट पर खेल रहा है तो वो चुभना नहीं चाहिए। आप मानो मिठाई वाले की एक दुकान है और मिठाई वाला क्या अपनी रसमलाई को पीछे करके बर्फी पहले बेचना चाहेगा? नहीं, वो सबको आगे काउंटर पे रखता है, जिसको जो लेनी है वो ले लो, राइट, क्योंकि उसको बेचनी है। अब आप नहीं दे पाओगे वो जो उसको चाहिए, प्लीज गाइस बिग बॉस को आप बायस ना समझें, इसके अंदर क्वालिटी होगी, उसका कंटेंट अपने आप बाहर आएगा। अगर ये आपने तेलका को कह दिया होता है इधर तू गुर्गे इसके, इधर अनुराग के गुर्गे, किसी को कह दिया तो वो डर भी जाते हैं, राइट। आपने इन लोगों को कहा सेम टाइम, हाथों हाथ उन लोगों ने देखा भैया बरसात बार बहुत तेज हुई है, निकल गए अपने तेल का, वो अरुण, ये दोनों जने निकल गए, नावेद को गोद पे बिठा खेल रहे हैं। देखो बिग बॉस, हम तो मस्ती कर रहे हैं, हमने नावेद उठा लिया। तेरा जो काम है वो तुम लोग अपना काम करो, तेरे चक्कर में ये दोनों भी अपना काम नहीं कर रहे। तो कुछ समझ में नहीं आया, हमें तो कुछ नहीं पता, अपने अपने काम पे लग जाओ, बहुत बुरा फंसोगे तुम। स्टार क्वीन, आज का रिव्यू तो कमाल का हुआ है। देखो जैसा एपिसोड होगा वैसा रिव्यू होगा, लेकिन हम कमजोर एपिसोड में भी जान डालने की कोशिश करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा सना वकील साहबा कोर्ट रूम में फैसला करेंगी कैसे? मनारा को अकेले में बोले हाँ आपका केस क्या है? अच्छा मुनव्वर आपसे कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं? अच्छा ठीक। उसकी जूनियर असिस्टेंट सोनिया बैठी है। अच्छा कभी आपसे उनका इत्तफाकन बात होता है, कभी नहीं होता? अच्छा और क्या, बारीकी से बताए, थोड़ा मैं जानना चाहती हूँ आपको। दूसरों की बातों में आता है, मतलब ज्यादा टाइम विक्की विक्की और अंकिता वंकिता के साथ जाता है, इधर उधर डोलता है वो आदमी। इस पे एक धारा लगा सकते हैं अपन, पूछो क्या, स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ये सबसे बेस्ट है, आप इग्नोर कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों को तोड़ा दें आप दोनों को। पर एंड में कह रही नहीं, पर मुझे आपके साथ भी अगर कभी 2 घंटे के लिए वो बैठ रहा ना तो आप भी उसके पीछे भी जाएंगे। बिग बॉस आई लव यू, कास्टिंग लेकर के आए यार, बिना कैमरा पे भी अगर साथ में रख दिया, इतना ही कंटेंट देंगे, मैं सच्ची में कसम खा रहा हूँ। विक्की ने अपना खुद का सगा रिश्ता ताक पे लगा दी, कह रहा मैं बिग बॉस खेलूंगा, मैं बिग बॉस खेलूंगा मम्मी। वो गदर में कहता मैं भी जाऊंगा पापा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, मैं तेरे नाल जाऊंगा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा देवांगा। वो उसके साथ में आगे तब कह रहा मैं नहीं बात करता, मैं खेल रहा हूँ, मानना पड़ेगा मुन्ना। वो खानजादी की बात नहीं सुनना चाहता, पानी में कूद गया, कह रहा यहाँ माइक भी नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, तू दूर हो मुझसे। खानजादी भी चला चला के अलग अलग तरीके से। अच्छा आज के एपिसोड में सब था, इमोशन, ट्रेजेडी, इट वाज अमेजिंग एपिसोड। मनु सर वी लव योर रिव्यू, थैंक यू निवेदिता। सो हाँ सारी चीजें थी एपिसोड के और बहुत सारा कंटेंट था, मुझे भी उसको देख करके मजा आया। टेक केयर गाइस, आपका दोस्त आपका होस्ट इसी तरह से आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मनु पंजाबी। Hi, Samson Shergill, Samson Shergill Live. I make CID animation episodes, shows, animations, and other goofy stuff. If you subscribe, your wildest dreams will come true. Thank you.